नरसिंहपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में न्याय की गुहार लगाने पहुंचे मृतिका के परिजन। मृतिका की मां और भाई ने आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी बेटी की शादी 1 साल पहले नरसिंहपुर के ग्राम बैरागढ़ में हुई थी और बेटी के ससुराल वालों ने उसकी हत्या की है, क्योंकि शादी के कुछ दिनों बाद से ही उसे दहेज को लेकर परेशान किया जाने लगा था। एक बार तो सामाजिक राजीनामा के बाद बेटी को ससुराल भेजा गया था, लेकिन 17 दिसंबर को मृतिका का फ़ोन मां के पास आता है कि ये लोग मुझे मार देंगे, मुझे बचा लो। लेकिन जब तक मां बेटी के ससुराल पहुंचती तब तक डॉक्टर उसे मृत घोषित कर चुके थे, जिसके बाद एफआईआर करने के उद्देश्य से संबंधित थाने भी परिजन जाते हैं, लेकिन एफआईआर नहीं लिखी जाती। इसी बात से नाराज मृतिका के परिजन पुलिस अधीक्षक से एफआईआर दर्ज कर उचित कार्रवाई की मांग करते हैं। शिकायत लेके आए हैं कि मेरी बेटी का स्वर्गवास कर दिया ससुराल पक्ष के लोगों ने। आधा घंटा पहले मेरी बेटी से बात हुई कि मम्मी मुझे भैया है भेजा दो, तो मुझे ले जा, गला दबा दबा कर मुझे मार रहे हैं। मारपीट करते थे वो बहुत मारपीट करते पहले से ही मारपीट करते थे क्या? ऐसी मारपीट करते थे। तो मैंने कही बेटा भैया ट्रैक्टर चलावेगा और छोटा भैया स्कूल गो, देख रहे हैं मैं यहाँ था। तो मैं बस से गई तो न मुझे बेटी मृत मिली। अच्छा, कब की घटना बताइए? 17 तारीख की, 17 दिसंबर की। फिर कोई शिकायत की आपकी तरफ से थाने में? थाने में हम बेटी का पीएम करवाया, बिना जबरदस्ती पीएम करवाया। सर मुझे कोई होश नहीं थी, इसने जबरदस्ती पीएम करवाया है, दस्तखत करवा कर। मेरी बेटी की लाश देखकर मुझे कोई होश नहीं रही। आज एसपी ऑफिस आए हैं, क्या मांग है आपकी? आज मुझे एफसी ऑफिस आए हैं, मुझे तो इनकी डायरेक्ट सजा चाहिए। अच्छा, आज एसपी महोदय के पास क्या शिकायत लेके आए हुए थे आप इतनी सारी संख्या में? हम तहसील गाडावारा से और निवासी खेरीपाली से हैं। जी जी। और ये घटना है दिनांक 17 तारीख की, जी जी। जो कि हमारी बहन बेटी के साथ ये घटना हुई है। जी जी। और हम श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जी को यह विषय लेकर आए हैं कि ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा शारीरिक ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ना कर, चोट पहुँचाकर या दहेज की मांग को लेकर हमारी बहन की हत्या की गई है। तो माननीय महोदय जी से हमारा ये निवेदन है कि संदीप अहरवार, जो मैं भाई हूँ संदीप अहरवार उस बेटी का, तो 24 वर्ष निवासी ग्राम खेरीपाली तहसील गाड़ा जिला नरसिंहपुर का हूँ। यह कि मेरी बहन मधु कामनी के साथ शादी 1 वर्ष पहले बैरागढ़ निवासी साले चौका गाड़ावा जिला नरसिंहपुर के मनीष अहरवार के साथ हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। जिस शादी के बाद से मेरी बहन मधु कामनी को ससुराल के लोगों द्वारा परेशान किया जा रहा था। हमें बार बार सूचना मिल रही थी कि बहन मधु कामनी को ससुराल पक्ष के लोग बार बार परेशान कर और शारीरिक और मानसिक रूप से दहेज के रूप में मोटरसाइकिल की मांग को लेकर प्रताड़ित करते रहते थे। इसी वजह को लेकर मेरी बहन मधु कामनी ने हमें बताया कि मेरे ससुराल पक्ष के लोग पति मनीष, बड़े जेठ, सास ससुर, देवर इत्यादि मारपीट करते, प्रताड़ना करते हैं। तो हम लोगों ने उन लोगों से कहा कि हमने हमारी बेटी को वहाँ से लेके आए और बेटी को वहाँ के लोगों को बुलवाया, ससुराल पक्ष के लोगों को बुलवाया। कुछ लोग हमारे सामाजिक बैठक हुई, उनमें हमने उनको समझाया कि बेटी आप अपना जीवन यापन करो, अच्छे से रहो, परिवार में साथ रहो। ऐसे हमारे गांव के सभी लोगों के साथ ही हम लोग की बैठक भी। उसके बाद भी वो लोग नहीं समझे और 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद ये घटना हुई। हमारे पास फ़ोन आता है 17 तारीख के दिन, हमारे पास फ़ोन आता है और बेटी हमसे बोलती है, मम्मी से बात करती है कि मम्मी भैया को भेज दो, यहाँ बहुत सारी लड़ाई हो रही है और मुझे ये मार रहे हैं, पीट रहे हैं, मुझे यहाँ से ले जाओ। तो अपनी मम्मी जवाब देती है, कहती है कि बड़ा भाई घर पर नहीं है और छोटा भाई स्कूल गया है, वो आ जाएंगे तो भेज देंगे। क्या हो गया? मैं बहुत परेशान हूँ। और इतने के बाद उसी नंबर से आधा घंटे बाद फिर फ़ोन आता है, फ़ोन कट जाता है, कोई मोबाइल वहाँ से छुड़ा लेता है। आधा घंटे बाद उसी नंबर से फ़ोन आता है, कोई भी बात करता है और बोलता है कि आप जल्दी आ जाओ, मधु कामनी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम लोग वहाँ तत्काल पहुँचते हैं, उसकी मम्मी पहुँचती है, वहाँ जाकर हम देखते हैं तो हमको हॉस्पिटल में मृत अवस्था में पाई जाती है। हम शासन प्रशासन से यह मांग करते हैं, हमने 50-60 लोग इकट्ठे हुए, साले चौका चौकी में भी गए, हमने कहा आप हमारी तत्काल एफआईआर करिए। वहाँ पर भी हमारी एफआईआर वगैरह नहीं हुई है। डीएसपी कार्यालय भी पहुँचे, वहाँ पर भी हमारी एफआईआर। आज हम एसपी कार्यालय आए हैं, यहाँ पर भी हम ये मांग चाहते हैं कि शासन प्रशासन हमारी सुने और ऐसे दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा हो और इन लोगों को फांसी की सजा बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि पूरा भरोसा और विश्वास है कि इन लोगों ने पहले भी उसको मारते पीटते थे, ठोंकते थे। कई बार हमने उनको समझाया लेकिन वो नहीं माने। ये यथापूर्वक शक और पूरा भरोसा है कि इन लोगों ने हमारी बेटी को मारा है। तो हम ये चाहते हैं कि उसको न्याय मिलना चाहिए और दोषियों के खिलाफ बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, हम चाहते हैं।